हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका स्टडी विद पीस चैनल पर। मैं सुमन जैन आपकी हरियाणा जीके और साइकोलॉजी की टीचर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज से हम साइकोलॉजी की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। हमने कई वीडियो हरियाणा जीके के बना लिए हैं। आई होप आप लोगों ने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप स्टडी विद पीस चैनल पर जाकर विजिट कीजिए और वहाँ पर देखिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है। एक दो वीडियो में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। अभी जो जस्ट मैंने 2 दिन पहले बनाए हैं उनको देख लीजिएगा, उनसे नोट्स बना लीजिएगा। उनमें थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन उनमें से एक का तो मैंने दोबारा से रिवाइज करवा दिया है, एक वीडियो डाल दिया है। दूसरा वीडियो मैं डाल दूंगी उसका, जिसमें एक वीडियो और है जिसमें आवाज़ नहीं है, साउंड नहीं है। तो प्लीज़ आप उन वीडियो को जाके देख लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए। आज हम साइकोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। साइकोलॉजी का इतिहास पढ़ेंगे, साइकोलॉजी कैसे आया, कैसे साइकोलॉजी का अस्तित्व में आई। ठीक है, तो हम चलते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी पहले तो फिलॉसफी का यूज़ होता था, लेकिन फिलॉसफी का यूज़ होते ये साइंटिफिक नाम इसको दे दिया साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का अर्थ क्या है, ये किस भाषा से लिया गया है, ये जो वर्ड है साइकोलॉजी, ये किस भाषा से लिया गया है? ये लिया गया है ग्रीक भाषा से। ये किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। साइकोलॉजी वर्ड ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस। हिंदी में कहते हैं आत्मा प्लस अध्ययन, तो इसका मतलब है आत्मा का अध्ययन। ये आत्मा का अध्ययन, ये इसमें आत्मा का अध्ययन करते थे। जिन्होंने इसका आत्मा का अध्ययन, देखिए, जो आत्मा का अध्ययन, जो आत्मा को, जो साइंटिस्ट आत्मा पर अध्ययन करते थे, उन लोगों को दर्शन शास्त्री कहते थे। कि वो दर्शन शास्त्री बोलते थे उनको। क्या बोलते थे? दर्शन शास्त्री। तो उनकी फर्स्ट स्टेज क्या थी? उन्होंने सबसे पहले किसका प्रयोग किया? आत्मा के अध्ययन का। उसमें कौन कौन आते हैं? अरस्तु और प्लेटो। अरस्तु और प्लेटो आते हैं। ठीक है, कौन आता है? अरस्तु और प्लेटो। ये दर्शन शास्त्री होते हैं। इन्होंने क्या किया? आत्मा का अध्ययन किया। लेकिन उनके आत्मा के अध्ययन की ना आलोचना हुई। क्यों हुई? क्योंकि आत्मा क्या होती है, उसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं? ना तो आत्मा दिखती है जो उसका अध्ययन करेंगे। तो आप ही बताओ, आत्मा को हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। उसका अध्ययन कैसे करेंगे? जब कोई चीज़ दिखेगी, उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तभी तो हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। आत्मा का अध्ययन बताओ कैसे करेंगे? है ना। बिना देखी चीज़ का कोई अध्ययन कर सकता है? नहीं कर सकता ना। जब तक हम किसी को देखेंगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, फिर उसका यूज़ नहीं करेंगे, उसके बारे में कुछ जानेंगे नहीं, तो उसका हम अध्ययन कैसे कर सकते हैं बताइए। तो ये भी खारिज हो गया, इसका भी मट्टी पलीत हो गई। मतलब इसको भी नहीं माना गया कि आत्मा का अध्ययन तो हो ही नहीं सकता। आत्मा का अध्ययन कैसे हो सकता है? उस आत्मा का अध्ययन करेंगे जो रातों को भूत बनकर घूमती है, उसको ढूंढेंगे पहले। भाई चलो चलो, रात को अंधेरे में चलते हैं और आत्मा को ढूंढते हैं और फिर उसका अध्ययन करेंगे। ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। इन्होंने आत्मा का अध्ययन किया। आलोचना, आत्मा क्या है, इसका अध्ययन कैसे होगा, इन सब ने ये किया। तो पहले सुकरात आए।
सुकरात का वो था प्लेटो का वो था स्टूडेंट अरिस्टोटल। पहले सुकरात का स्टूडेंट प्लेटो का स्टूडेंट एरिस्टोटल। ठीक है। सुकरात कहते थे कि अपने को जानो, यानी अपना अध्ययन करो, अपने अंदर झांक कर देखो, वो ही उसी से होगा। लेकिन रेने डेकार्टे ने क्या कहा, ये कौन थे, बॉडी फिजियोलॉजिक थे ये आत्मा की जगह माना जहाँ सारे विचार बनते हैं, यानी बॉडी फिजियोलॉजी जहाँ पे सारे विचार बनते हैं उसको माना, मन को, बॉडी में सारे विचार बनते हैं। ठीक है। मस्तिष्क को, आत्मा की जगह उन्होंने किसको माना, मन को माना, मस्तिष्क को माना, जहाँ पे सारे विचार बनते हैं। दूसरी अवस्था क्या थी, मन की अवस्था, माइंड, मस्तिष्क। ठीक है। साइकी का अर्थ है मन। साइकी का अर्थ क्या है, मन। इन्होंने कहा कि साइकी का, मन को मानने वाले जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि साइकी का अर्थ है मन। मन यहाँ नहीं होता सीने में, जैसे हम कहते हैं ना हमारा दिल, हमारा मन यहाँ सीने में धड़कता, नहीं। इन्होंने मन को माइंड बताया, यहाँ पे सर में मन को बताया कि यहीं से हम सारे थॉट बनते हैं। माइंड से ही सारे कार्य होते हैं। लेकिन इसकी भी आलोचना की कि माइंड क्या है, क्या इसकी स्टडी कर सकते हैं, ये भी दिखता नहीं है। दिमाग दिखता है कि इंसान दिमाग में सोच कुछ रहा है और कर कुछ रहा है। बताओ आज की दुनिया में इंसान क्या करेगा, विचार आएंगे, कुछ सोच कुछ और रहा है। आजकल के लोग तो आपको पता है बड़ी कपटे होते हैं, मन में कुछ और मुंह पे कुछ और, है ना, ऐसा ही है ना। तो इसका भी आलोचना की गई कि इसकी स्टडी कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में क्या इंसान हमें क्या पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, और वो उसी हिसाब से बोल रहा है कि जो वो सोच रहा है उसी हिसाब से बोल रहा है। नहीं कर सकते ना, तो इसको भी खारिज कर दिया गया, ये भी निगलेक्ट कर दी गई। ठीक है। अगला तृतीय अवस्था आ जाते हैं। तृतीय अवस्था आती है हमारी चेतना का विज्ञान। चेतना यानी जैसे, हाँ, ये चेतना होती है। अब जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ आपको, ठीक है, आपका चेतन मन जागृत है। अगर कोई ऐसा महानुभाव है जिसका मन कहीं और है और बैठा वो क्लास में है, वीडियो तो चल रहा है, क्लास तो बोले रहा है, लेकिन उसका मन कुछ और सोच रहा है, तो जो मैं बोल रही हूँ उसको वो समझ में नहीं आएगा, उसको वो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसका चेतन मन तो कहीं और है। चेतन मन जो अभी हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिलहाल जो चल रहा है, वो चेतन मन का विज्ञान है। ठीक है। चेतना व्यवहार का अध्ययन, यानी जो चेतन व्यवहार है उसका अध्ययन वो कौन करते हैं, अंतःदर्शी करते हैं। कौन करते हैं, अंतःदर्शी करते हैं। विलियम जेम्स ने 1889 में लिप्जिग जर्मनी में एक साइंटिफिक प्रयोगशाला स्थापित की। क्या, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। आलोचना क्या थी इसकी, ये थे अचेतन मन। फ्रॉइड ने की थी चेतना का विज्ञान। चेतना क्या है, चेतना, फ्रॉइड तो कहते थे कि अचेतन मन जो भी है हमारा, सब कुछ चिट्ठा, काला चिट्ठा सब अचेतन मन में है, जो भी हमारा इकट्ठा हुआ पड़ा है, पहले का, बाद का, पीछे का, सब कुछ अचेतन मन में है, अनकॉन्शियस मन में है। ठीक है। तो फ्रॉइड ने इसकी आलोचना की थी। ठीक है। चलिए अब चलते हैं चौथी अवस्था पे, व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार क्या है, व्यवहार इससे ही तो होता है जो कुछ होता है। अब मान लो हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारी छवि अच्छी बनेगी, किसी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो बुरी छवि हमारी बनेगी। व्यवहार का ही तो खेल है सारा। चौथी अवस्था क्या है, व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान एक विज्ञान है जिसके व्यवहार को जानने और नियंत्रण करने में सहायता करता है। जो व्यक्ति के व्यवहार को जानने
और उसको नियंत्रण करने में सहायता करता है। जे.बी. वॉटसन ने 1913 में व्यवहार शब्द को शामिल किया। संपूर्ण प्राणियों का व्यवहार बिहेवियर। अब ये जे.बी. वॉटसन जो हैं, ये इन्होंने ही बिहेवियर का उत्पाद किया। इन्होंने ही बिहेव को सबसे पहले अपने शब्दकोश में शामिल किया। तो इनको क्या कहेंगे? इन्होंने ही व्यवहार को जन्म दिया, तो इसको क्या कहेंगे? पापा कहेंगे व्यवहार का। इन्होंने व्यवहार को जन्म दिया तो व्यवहार के पापा हो गए। तो जे.बी. वॉटसन कौन हो गए? व्यवहार के पिता हो गए। कौन हो गए? व्यवहार के पिता हो गए। इन्होंने व्यवहार को कब जन्म दिया? 1913 में जन्म दिया। ठीक है। ये एक चीज और कहते थे कि मुझे 1 दर्जन बालक दे दो, मैं उन्हें कुछ भी कर दूंगा। मेरा मन जो करेगा मैं उनको कुछ भी बना सकता हूँ, मुझे व्यवहार से ही। तो मुझे 1 दर्जन बालक दे दो, मैं उनकी वाट लगा दूंगा। वाट से वाटसन। ठीक है। तो जे.बी. वॉटसन का कहना था कि मुझे 1 दर्जन बालक दे दो, मैं उनको कुछ भी बना सकता हूँ। ये चैलेंज किया था उन्होंने। अच्छा, अब ये आ गई महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो वुडवर्थ ने कहा है परिभाषा। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, इसके बाद मन का, फिर चेतना को भी भुला दिया, लेकिन इसका संबंध आज भी व्यवहार से यथावत बना हुआ है। जो व्यवहार है वो आज भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये याद रहेगा। वुडवर्थ ने 1945 में ये बात कही थी। ठीक है। अब आ जाते हैं संरचनावाद पर। ये 4 स्टेज हमारी हो गई। पहले क्या आया देखिए, पहले रिवीजन कर लेते हैं। पहले आत्मा आई। ठीक है। उसके बाद उसको नेग्लेक्ट कर दिया, कहा कि आत्मा को तो हम देख ही नहीं सकते, उसका अध्ययन कैसे करेंगे, है ना? ऐसा ही था ना? तो आत्मा का अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके बाद फिर मन आया, मन का अध्ययन आया। तो मन वो था माइंड। मन को बताया माइंड में रहता है, वही सारी चीजें यहाँ से वो करता है। क्या करते हैं? ड्राइवर मान लिया उसको, वही सब कुछ करता है, वही आज्ञा देता है सब काम में करने की। माइंड से ही होते हैं सारे काम। लेकिन माइंड भी दिखता नहीं है, इसका अध्ययन हम कैसे करेंगे? इस वजह से इसको भी आलोचना की गई और इसको भी खारिज कर दिया गया। फिर उसके बाद चेतना आई। चेतना का अध्ययन आया, फिर चेतना को भी खारिज कर दिया गया, क्योंकि फ्रॉइड ने कहा कि सारी चीजें तो अचेतन मन में होती हैं, चेतना का तो कोई काम ही नहीं है। चेतना तो जस्ट जब हम काम करते हैं तभी काम करती है, उसके बाद चेतना खत्म हो जाती है, सब चेतन मन में ही इकट्ठा होता है। तो इस वजह से उन्होंने चेतना का अध्ययन का भी वो किया, क्या अवहेलना की, आलोचना की और इसको भी खारिज कर दिया। उसके बाद सबसे लास्ट में आया चौथी स्टेज व्यवहारवाद। व्यवहारवाद आज भी चल रहा है। तो व्यवहारवाद के जनक कौन थे? जे.बी. वॉटसन। जे.बी. वॉटसन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे 1 दर्जन बालक दे दो, मेरा मन जो करेगा मैं उनको वो बना दूंगा, मेरा मन जो करेगा मैं तो वो ही बनाऊंगा, मेरा मन जो करेगा मैं तो वो ही बनाऊंगा। तो जे.बी. वॉटसन ने कहा कि मुझे 1 दर्जन बालक दे दो, मैं इनकी वाट लगा दूंगा। तो वाट लगाने से वाटसन, याद रहेगा कि जे.बी. वॉटसन ने कहा था ये। ठीक है। तो अब आ जाते हैं संरचनावाद पे। संरचनावाद पढ़ेंगे अब। ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म, मानव मस्तिष्क की प्रारंभिक संरचना का विश्लेषण विलियम वुंट ने किया। विलियम वुंट का स्टूडेंट कौन था? टिचनर। कौन था? टिचनर। मानव मस्तिष्क की प्रारंभिक संरचना का विश्लेषण करना, संरचनावाद मतलब कोई स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने वाला, किसी चीज को पैदा करने वाला। विलियम वुंट 1832 से 1920। इन्होंने चेतना को कई भागों में बांट दिया, चेतनाओं को कई चीजों में बांट दिया, जैसे विचारों में, अनुभव में, संवेगों में, अन्य मुख्य तत्वों में बांट दिया। इसके बाद आ जाते हैं प्रकार्यवाद। अब हम कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसको
कार्य उसके ऊपर कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे, फंक्शन करेंगे कि फंक्शन करेंगे उसका नहीं करेंगे। तो विलियम जेम्स जो थे प्रकार्यवादी थे, विलियम वुंट तो थे संरचनावादी और विलियम जेम्स है प्रकार्यवादी। ठीक है। विलियम जेम्स 1842 1910 तक किस प्रकार मस्तिष्क लोगों को वास्तविक दुनिया के कार्य करने की आज्ञा देता है, इसमें ये बताया गया है। ठीक है। प्रकार्यवादी किसी कार्य को करने वाले, ठीक है, किसी चीज को कार्य में लेने वाले प्रकार्यवादी होते हैं, फंक्शनलिज्म होते हैं। ठीक है। चलो इतना हो गया। अब हमने शुरू से और लास्ट तक जो हमने किया है अब तक वो हम करते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। इसमें क्या रह गया, गेस्टाल्टवादी रह गया। गेस्टाल्टवादी। तो गेस्टाल्ट में कौन कौन थे? कोहलर, कोफ्का, वर्दीमल। ठीक है। ये गेस्टाल्टवादी थे तीनों। ठीक है। इनका कहना था कि जो भी काम होता है वो झट से होता है, सूझ से आता है, एकदम से होता है काम। इन्होंने चिपैंजी पर यानी एक बंदर पर प्रयोग किया था। चिपैंजी था, बंदर तो नहीं कह सकते उसको। चिपैंजी पर प्रयोग किया था, उसका नाम था सुल्तान। उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया, मतलब एक बहुत बड़े जाल से में बंद कर देते हैं उसको, और उसके आसपास बहुत सारे डब्बे डाल देते हैं और केले को बहुत ऊपर लटका देते हैं और एक दो डंडे रख देते हैं उसके उस जाल में। तो जैसे यहाँ पे बना दिया जाल, ये जाल हो गया, पिंजरा हो गया। इसमें ये आदमी वो बैठा है चिपैंजी। ठीक है। यहाँ पे डब्बे, यहाँ पे डब्बे, यहाँ पे डब्बे डाल दिए और ये 2-3 केले यहाँ पे टांग दिए ऊपर। अब इसको केले खाने हैं, लेकिन इसके हाथ नहीं आएंगे क्योंकि बहुत ऊंचे टांग दिए हैं। तो ये सोचता है, इसको कोशिश करता है, वो डंडे उठाता है, यहाँ से वो डंडे उठाए। उसने सोचा कि ले इनसे मैं इसको झाड़ लूँगा, लेकिन उससे उन डंडों से उसका हाथ नहीं पहुँच रहा था, बहुत ऊंचे लटके हुए थे। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो केलों तक उसका प्रयास फेल हो गया, केलों तक उसका हाथ नहीं पहुँचा। वो थक हार कर बैठ गया। फिर एकदम से उसके दिमाग में आया कि भाई ये जो डब्बे पड़े हैं इनको इकट्ठा करके एक के ऊपर एक रख के और डंडे का यूज करके केले आराम से ले सकते। तो ये था आहा मूवमेंट, एकदम से उसके दिमाग में बैठे विचार आया। जैसे कभी कभार हम सोचते हैं ना, हम किसी काम को करने के लिए सोचते हैं हाँ ये काम होगा, फिर नहीं होता वो काम, फिर थक जाते हैं, हमें कोई ऐसी वो विचार आता नहीं हमारे मन में किस तरह से इस काम को करें। फिर एकदम से जब हम बैठे बैठे एकदम से आता, हम सोचते भी नहीं हैं उस चीज़ के बारे में, लेकिन एकदम से आता है हमारे मन में, हाँ ये कार्य इस तरह से हो जाएगा। तो वो क्या होता है, एकदम से वो हमारे दिमाग में बत्ती जलती है और एकदम से विचार थॉट मन में आता है। तो इसको क्या कहते हैं, अहम मोमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अहम मोमेंट। एकदम से ये काम अच्छा है, इस काम से। और उसने भी यही किया, किसने, सुल्तान ने भी यही किया। उसने डब्बों को एक दूसरे के ऊपर रखा, उस पर चढ़ा, डंडा लिया और केले उतारे और आराम से बैठ के खाने लगा। तो इसको क्या बोलते हैं, अहम मोमेंट। ये थे गेस्टाल्टवादी। इसको क्या कहते हैं, अंतर्दृष्टि। जैसे बैठे बैठे एकदम से अंतरात्मा से आवाज आई ये काम ऐसे होगा, तो इसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा है। सूझबूझ का सिद्धांत भी कहते हैं कि इसमें सारी सूझबूझ लगाई, होल बोलते हैं इसको। सारा कुछ इधर उधर से सारा कुछ समेट के सारा कुछ लगा दिया इसमें, सारा दिमाग इसी में लगा दिया, इसको होल बोलते हैं। ठीक है। तो होल पूरा। तो ये क्या था, अहम मोमेंट होता है ये कौन है, गेस्टाल्टवादी कौन है, कोहलर, कोफ्का और वर्दीमल। ठीक है। क्या है, वर्दीमल।
ये कौन सा सिद्धांत है? सूझबूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। समझ में आ गया? तो ये हो गया। अब हम चलते हैं इस पे, यहाँ पे जो हम शुरू से और लास्ट तक पढ़ा है हमने। फर्स्ट स्टेज में हमने क्या पढ़ा था? आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन, इसमें अरस्तु का स्टूडेंट प्लूटो का स्टूडेंट था अरिस्टोटल। शुरू में पढ़ाया था ना अरिस्टोटल, ठीक है। इन्होंने कहा था आत्मा का अध्ययन होगा, लेकिन यहाँ पे आत्मा का अध्ययन इसको खारिज कर दिया गया कि आत्मा तो दिखती नहीं है, उसका अध्ययन कैसे होगा, है ना। और फिर सेकंड स्टेज में आया मन का अध्ययन, माइंड स्टडी ऑफ माइंड। तो स्टडी ऑफ माइंड, इसको भी खारिज कर दिया गया, ये भी माइंड नहीं दिखता। उसके बाद आया चेतना का, कॉन्शियसनेस का अध्ययन। इसमें कौन थे? विलियम वुंट थे और विलियम जेम्स, क्योंकि विलियम जेम्स इन्होंने चेतना का अध्ययन पर बल दिया, लेकिन इसको भी खारिज कर दिया गया क्योंकि चेतना तो अभी फिलहाल है, थोड़ी देर बाद नहीं है, तो इसका कोई वो नहीं था, इसलिए इसको भी खारिज कर दिया गया। लास्ट स्टेज आई थी हमारी फोर्थ स्टेज, बिहेवियर, व्यवहारवादी, ठीक है। व्यवहारवाद में कौन कौन आते हैं देखिए। व्यवहारवादी थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको। व्यवहारवादी कौन कौन होते हैं? थॉर्नडाइक, स्कीनर, पॉवलव और वॉटसन और यही हैं वॉटसन, स्कीनर, पॉवलर। हाँ, ये व्यवहारवादी हैं हमारे। कुछ एक आध दो रह गए हैं, जब हम पूरा वो करेंगे थ्योरी इनकी तो तब पढ़ेंगे। अभी मैंने मोटा मोटा बता दिया है। ये साइकोलॉजी का इतिहास पढ़ा है हमने, साइकोलॉजी का जन्म कैसे हुआ, कौन कौन ने इस पर अध्ययन किया, तो ये मेरा वो था ध्येय बताने का। इसमें हम आगे अगला चैप्टर पढ़ेंगे। और कल हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? कल हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? सोचो क्या पढ़ेंगे कल हम? कल हमें पढ़ना है जीन पियाजे करें, संज्ञानात्मक विकास करें, हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। चलिए वो करते हैं कल। संज्ञानात्मक विकास करेंगे जीन पियाजे का, वो वाली थ्योरी हम करेंगे कल, ठीक है। और हम ऐसे करेंगे कि एक दिन हम थ्योरी कर रहे हैं और दूसरे दिन हम उसके क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। ऐसे हम करेंगे। ओके, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं ना, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो, जिससे आपको ये जो मेरे अगले वीडियो में डालूंगी वो सारे वीडियो आपको मिल जाए। और लाइक कर दीजिए, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो का लाभ और भी बच्चे उठाएं, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको कुछ इस वीडियो में आपको कोई और जानकारी चाहिए और एक्स्ट्रा कुछ चाहिए, या फिर कुछ इसमें कमी है, या फिर आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर कुछ और नया पढ़ना चाहते हैं या फिर कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हो, उसके लिए भी कमेंट करके मुझे बताना, तो मैं वही टॉपिक करवा दूँगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। ये तो हमारा काम है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जितना हो सके उसको शेयर करो, और कमेंट करके बता देना कि कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। तो ठीक, अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।